हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में क्या धीरे धीरे, आज ये फिफ्थ क्लास है। तो आज ये फिफ्थ क्लास है टाइम टीएसडी की, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब धीरे धीरे हम लोग अपना टाइप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही टीएसडी खत्म होगा उसके बाद, हालांकि सब कुछ तो टीएसडी का पार्ट ही होता है, फिर उसके बाद हम ट्रेन से मतलब रेल या फिर ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो रिलेटिव स्पीड होता है। फिर हम लोग रेस भी करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप देखोगे बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन किया जाएगा, बिल्कुल टाइप वाइज। ठीक है। जो उसमें मेन कॉन्सेप्ट वही डिस्कस किया जाएंगे, मेन और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट मटेरियल मिलता है मैथमेटिक्स का। और हाँ, आर्या जी हैं एक हमारे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है। जितना शेयर करोगे, जितने लोग आएंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज ला के दे सकता हूँ, रीजनिंग का भी। और आप बोलोगे तो इंग्लिश का भी आपको कंप्लीट पैकेज दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो बस आप लोगों से इतनी सी चीज़ मांग रहा हूँ, ठीक है, कि शेयर करिए वीडियो को। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए जो होमवर्क दिया जाता है उसको। ठीक है आर्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल पढ़ाई जाएगी, 1 तारीख से 1 जनवरी से। लेकिन उसके लिए आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको अपना ही समझ के सपोर्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करके नहीं। अगर अपना समझते हो तो सपोर्ट करो जल्दी से जल्दी। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जैसे कह रहा है कि राहुल, आज का क्वेश्चन जो है ये फिफ्थ क्लास है टीएसडी की। राहुल और मिथुन प्रत्येक 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग इतना है। जैसे समझो कि यहाँ पे राहुल है, ठीक है, ये राहुल है और ये भैया मिथुन है। मुझे इनकी स्पीड नहीं पता है, मुझे इनकी स्पीड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। मैं मालूम है इनकी स्पीड एक्स है, इनकी स्पीड वाई है। तो कह रहे हैं इनके चालों का योग, मतलब एक्स और वाई को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो 60 आ रहा है। और उसमें क्या दिया है कि यदि राहुल और मिथुन प्रत्येक 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कि भैया डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 40 किलोमीटर की दूरी। ठीक। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में कर लिए। इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल टाइम, देखो टी टोटल दिया है, याद आ रहा है कुछ। टी टोटल कितना दिया है, 3 आवर्स। ठीक। तो उनके चालों के बीच का अंतर पूछा है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई पूछा है आपसे। समझ में आ रहा है। एक्स माइनस वाई आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो भैया, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो टी टोटल होता है वो होता है डी। ठीक। समझ में आ रहा है। क्या होता है, डी और S1 प्लस S2 अपॉन S1 इंटू S2, ये होता है। मतलब को हम लोगों ने V1 पढ़ा था, अगर स्पीड S मान लोगे, ये मान लोगे तो हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया। बोलो भाई, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। टी टोटल आपको दे रखा है तो बोलोगे, टी टोटल मान लेना इसको, कितना दे रखा है 3 आवर्स, रख दो 3 आवर्स। डी कितना दे रखा है मेरे भाई, तो बोलोगे डी दे रखा है सर 40। ठीक। S1 प्लस S2 कितना दे रखा है, मतलब स्पीड का सम 60, बोलो। और S1 इंटू एस ये निकाल दो। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या माना है, एक सेकंड समझना, हमने कुछ किया नहीं है। जहाँ पे S1 S2 वहाँ पे एक्स वाई रख देंगे। ठीक है जी। क्या रख देंगे, एक्स वाई, जो स्पीड है वो रख देंगे, तो ये जगह एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स इंटू, ये एक्स इंटू वाई बचेगा। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होगा भैया, तो बोलोगे 3 से इसको काट दो तो 20 बार में ये कट जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इधर 1 बचा। एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 4 दूनी 800 आ गया। क्या आ गया, 800। यानी एक्स प्लस वाई 60 है और एक्स वाई कितना है, 800 है। ठीक। तो क्या आपको इन दोनों नंबर को देख के कोई हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते, आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते कि ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 800 आ रहा हो, ठीक है, और जिनको ऐड करने पे 60 आ रहा है। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 20 और 40, दिख रहा है कि नहीं जी। बोलो 40 20, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 40 20 60 हो जाएगा, और 40 में 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 4 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो हो जाएगा भैया, सिंपल हो गया। तो पूछ रहे हैं उनके बीच का अंतर, मतलब इनका डिफरेंस निकाल दो, 20 आ जाएगा इनका डिफरेंस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। बाकी आप बेसिक से करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है
वो होता है अंडर रूट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये अलजेब्रा का फार्मूला है। सॉरी, ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू होती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं, ठीक। तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे रख के निकाल सकते हो। एक्स प्लस वाई 60 था, 60 का स्क्वायर आप कर दोगे तो 3600 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, 800 थी, 800 में 400 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3200 हो जाएगा। ये माइनस होता है, सॉरी यहाँ माइनस होता है, ठीक। बोलो, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे अंडर रूट में हो जाएगा आपका 400, और 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या हो जाता है 20। तो यहाँ पे 20 इसका ऐसा बेसिक रूप से आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अपना चेंज करेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़े से अलग तरीके से। कह रहा है एक्स और वाई प्रत्येक 120 किलोमीटर की दूरी इस तरह से तय करते हैं कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है। मतलब वाई जो है ना एक्स से तेज है, समझना है। यदि उनकी चालों का योग, देखो वही क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 10 घंटा है, दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 10 घंटा है। तो एक्स की चाल और वाई की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मतलब एक्स और वाई की चाल का अनुपात पूछा है, ठीक, ये आपसे पूछा है। तो इसको देखो एक और तरीके से किया जा सकता है, वो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेना वाई की चाल वाई है, एक्स की चाल एक्स है, दोनों 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो एक अगर मैं कहूँ कि टाइम कितना लगेंगे, तो कहोगे जो एक्स टाइम लेगा वो 120/x लेगा। क्यों भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है, स्पीड ये है, तो टाइम तो हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया। ये एक्स के द्वारा लिया गया टाइम है, वाई कितना लेगा, तो कहोगे सर वो भी इतना ही डिस्टेंस चल रहा है, उसकी स्पीड वाई है भाई। और ये आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, बोलो। और उसके बाद कह रहा है कि जो टोटल टाइम है वो 10 घंटा है। कितना है, 10 घंटा है। सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। फिर 120 कॉमन ले लोगे अगर आप, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 10, ठीक। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दोगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे यहाँ पे उनकी चालों का जो योग था वो 50 किलोमीटर। पिछले क्वेश्चन को वो भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो 120 मान लो, ये जिनको फार्मूला नहीं समझ में आता उनके लिए मैंने बता दिया ऐसे, ये हो जाएगा 50 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 10। 10 से इसको काट दो, 50 को तो 5 बार में कट जाएगा। अच्छा 10 का इधर एक्स वाई का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो एक्स वाई हो जाएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 5 60 600 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि एक्स प्लस वाई 50 है, बोलो उनकी चालों का योग कितना था 50 था, और एक्स इंटू वाई 600 है, हिट इंटरवल काम कर रहा है। ऐसा दो नंबर देखो जिनको जोड़ने पे 50 है और उनको मल्टीप्लाई करने पे 600 है, कोई ऐसा नंबर है, बोलो भाई। तो मैं कहूँगा सर 20 और 30 तो समझ में आ रहा है मेरे को, 20 + 30 50, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा उनकी गति का अनुपात, तो बस 20 और 30 का अनुपात ले लो। कहो क्यों सर 20 और 30 का लियो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ क्लियरली बोला है क्वेश्चन में कि जो एक्स का चाल है, देखो वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, इसका मतलब जो छोटा वाला होगा एक्स होगा, जो बड़ा वाला होगा वाई होगा, इनका रेशियो बिल्कुल 2:3 आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे हिट एंड ट्रायल से आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये क्या है, कार यू, एक कार है यू किलोमीटर की औसत चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, करने में पी मिनट टाइम लगाती है, पी मिनट में टाइम लगा। देखो दूरी दिया है किलोमीटर में, चाल दिया है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पे दूरी टाइम जो दिया है वो मिनट में दे दिया है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कार है, एक कार दूसरी है, उसका जो स्पीड है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 20 किलोमीटर पर घंटा है कि औसत से वो गति समान दूरी से, वही 400 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रही है, उसे क्यू मिनट का समय ले लेती है, क्यू मिनट का टाइम ले लेती है मेरे भाई, ठीक। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं कहूँगा टोटल टाइम कितना होगा, तो बोलोगे सर टोटल टाइम पहले हम निकालिए, बोलो टोटल टाइम कितना होगा, बोलो। तो बोलोगे सर ये फिर टाइम डिफरेंस निकालो। अगर मैं टाइम डिफरेंस निकालूं, ध्यान से समझिएगा, मैं कहूँगा टाइम डिफरेंस निकालता हूँ। तो टाइम डिफरेंस जब भी निकाला करो ना, तो बड़ी वाले में से छोटी को घटाया करो। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ध्यान से समझ लो, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा
जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, और जिसका स्पीड कम होगा उसका टाइम ज़्यादा लेगा वो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा टाइम कम लेगा, और जिसका टाइम स्पीड कम होगा टाइम ज़्यादा लेगा। तो बस हमको इतना देखना है कि किसका स्पीड कम है। अब ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि u माइनस बी, यू क्या थी, स्पीड थी, u माइनस बी, यू माइनस बी क्या है 10 किलोमीटर, यानी u में से v को माइनस करके 10 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ना ज़्यादा है, ये जो स्पीड है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब u, ये जो p होगा वो कम होगा, p होगा क्या होगा, कम होगा। तो जब डिफरेंस निकलोगे तो q माइनस ये लेना पड़ेगा, q माइनस पी। यहाँ पे देखोगे दिया इनका डिफरेंस 120 मिनट में है, ये मिनट में, किस में है, मिनट में। कहोगे सर इसको घंटा में बदलना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, 60 से डिवाइड कर दोगे तो q माइनस पी अपॉन 60 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये आपका आ गया आवर में, टाइम डिफरेंस कितना आ गया, आवर में आ गया। तो क्या मैं टाइम डिफरेंस आराम से ऐसे नहीं कर सकता? कैसे भाई, आपको फार्मूला याद है, फार्मूला याद है, टाइम डिफरेंस डेल्टा टी क्या होता है, तो बोलोगे डी। ठीक, तो बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे समझना। ठीक है, यहाँ पे स्पीड को ध्यान रखना, जो बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ा इसमें से कौन सा स्पीड था, कहोगे यू, तो हो जाएगा यू माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा, यू इंटू वी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी कितना आ गया, 2 आ गया। बोलो मेरे भाई, 2 आ गया। अब ये डी कितना था, तो बोलोगे 400 किलोमीटर था, 400 किलोमीटर था। यू माइनस बी कितना था, 10 था, 10 रख दिया अपॉन यू इंटू वी रख दिया। ठीक, बोलो। तो मैं कहूँगा 2 से इसको काट सकता हूँ आराम से, 2 से काटूंगा ये 200 बार में कटेगा, 200 2000 आ जाएगा। यू वी का मल्टीप्लाई इधर होगा तो यू इंटू वी कितना हो जाएगा, 2000। ठीक, यानी यू वी 2000 आ गया, और आपको यू माइनस वी जो था वो कितना था, 10 था। कोई ऐसा नंबर सोचो जिनका जिनका डिफरेंस 10 हो, जिनका डिफरेंस 10 हो लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 2000 हो। कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है मेरे भाई, बोलो, दिमाग लगाओ, बताओ बताओ। आप लोगों को दिमाग में सोचना है कि कहीं कोई ऐसा नंबर तो नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि आसानी से मिल जा रहा है मुझे 50 और 40। बोलो, 50 और 40 नहीं मिल जाएगा? जब इनका डिफरेंस लोगे 50 में से 40 जाएगा, 10 बचेगा, और 50 में इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 के 20, 2000 आ गया। इसका मतलब u की वैल्यू 50 रही होगी और v की वैल्यू 10 रही होगी। ठीक है, पूछा है u का मान 50, u का मान 50। समझ में आया? हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। बाकी आप बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगा के, लेकिन टाइम लग जाएगा, वैसे नहीं करना है। ठीक, वैसे भी इतना टाइम लग रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो क्या कह रहा है कि मोहन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है भैया 3 इक्वल डिस्टेंस, मान लो ऐसे एक डिस्टेंस यहाँ पे है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, लेकिन कह रहा है कि जो ये वाला डिस्टेंस है ना, इसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इसको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है पीछे, इसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल चुका है। तो मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ आपको आराम से, क्योंकि पीछे क्लासेस में हो चुके हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, ये जो स्पीड है इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, डिस्टेंस। ठीक, किलोमीटर पर आवर। ठीक, और ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर हो जाएगा 15 किलोमीटर, ऐसे समझना, 15 किलोमीटर पर आवर। इनका एलसीएम ले लोगे, वो जो आएगा वो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, एलसीएम। आपको करना है इसका, कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, कमेंट करना है, जो कमेंट करेगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा, और उसका नाम भी पिन किया जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा, जो कमेंट करेगा। ठीक है, आर्या जी करिएगा जरूर आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ जॉगर कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। देखो भाई, क्या होगा ना कि अब वीक में हम लोग क्या करेंगे, वीकली हम लोग क्या करेंगे, वीक में 5 डेज पढ़ेंगे बस। ठीक है, 5 डेज पढ़ेंगे, 2 डेज आप लोगों को रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा। लास्ट टाइम में जब एग्जाम आने वाला रहेगा तो उसमें हम लोग 2-2 वीडियोस करके खींच के पढ़ लेंगे। ठीक है, और सारी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक धावक ने कुछ गति एक निश्चित दूरी कर दी, कुछ गति से, मान लो उसकी गति मुझे नहीं पता है, एक निश्चित दूरी तय की। अगर वह 4 किलोमीटर पर घंटा
और तेज गति से तय करता। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मुझे उसकी स्पीड नहीं पता है तो मैं मान लूंगा उसका स्पीड क्या है एस। अब क्या कर रहा है कि अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा और तेजी से, मतलब जितना चल रहा था उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा और कर दे, 4 और बढ़ा दे स्पीड, तो क्या कर रहा है, तो उसे 30 मिनट का टाइम कम लगता है। ठीक है, 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला हो, अगर वह देखो फिर से देखो, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा से धीमा चला हो तो 20 मिनट और लगते, तो टाइम 20 मिनट और लग जाता। समझ रहे हो कि नहीं, समझना बात को। तो उसे जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी, अब ये मेंस में क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है, मेंस में हो गया, सीपीओ के पेपर में हो गया, ठीक है, और सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, इस पर फोकस रखना भैया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक सेकंड मोबाइल को साइलेंट कर लेने दीजिए क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो प्रीवियस क्लासेस करें, अटेंड किए। अटेंड अगर किए हैं आप तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, अगर नहीं किए हो, नहीं देखे हो, तो ये आपको दिक्कत आने वाली है। क्यों? कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं इसमें, टी डी इक्वल टू क्या होता है, या फिर देखो हम लोग क्या जानते हैं कि टी डी इक्वल टू होता है डी। ठीक, यहाँ पे हो जाता है S2 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू S2, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर डी की वैल्यू निकालना तो डी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे S1 इंटू S2 माइनस S1, ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। मैंने उसमें जब बताया था तो मैंने V लिया था, क्या लिया था, V लिया था, V1 V2 लिया था, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, अब ध्यान से समझना हम लोग क्या कर रहे हैं। टाइम डिफरेंस देखो, पहले ये है कि इसका मतलब क्या, इस फार्मूला का मतलब समझो, इस फार्मूला का मतलब समझो। ये है कि एक्चुअली में कहोगे ये जो स्पीड है, पहली स्पीड, और जो बढ़ाई गई स्पीड होगी S1 S2, और ये उनका डिफरेंस है। ये उनका क्या है, डिफरेंस मतलब कितना बढ़ा है कितना घटा है, और ये क्या है, टाइम डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस मतलब कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला अगर ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस क्या चली है बेटा, डिस्टेंस तो सेम ही चली है ना, डिस्टेंस क्या चली है, सेम डिस्टेंस तय किया है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस चली गई है वो दोनों तो इक्वल ही आएगी। तो अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, तो कह रहे हो कि अगर स्पीड उसकी s थी और s से बढ़ के कितना हो गई, s+4 हो गई, तो कह रहा है कि 30 मिनट कम टाइम लगता है। ठीक, 30 मिनट। अब देखो ये ध्यान से समझना, स्पीड जो डिफरेंस दिया है 4 किलोमीटर पर आवर दिया है, पर आवर में, ये टाइम मिनट में, इसको घंटे में बदलो। 30 मिनट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे 30 मिनट का मतलब होता है सर 1/2 घंटा। ठीक, तो बस हम फार्मूला में रखेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर S1 का मतलब यहाँ पे S है। ठीक, S2 का मतलब क्या है, तो बोलोगे S+4 है। ठीक, अपॉन इनका डिफरेंस कितना है बताओ, इनका डिफरेंस कितना, तो कहोगे सर 4 का डिफरेंस है, इंटू डेल्टा टी का कितना टाइम है, तो बोलोगे सर 30 मिनट कम लगता है, पहले जितना रहता था उससे 30 मिनट कम, तो डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट का हो गया। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा। ये जो डिस्टेंस होगी, यही डिस्टेंस इक्वल होगी यदि वह 2 किलोमीटर धीमा चला होता। अगर 2 किलोमीटर और धीमा चला होता, समझना बात को, तो उसे 20 मिनट और लगे होते। इसका मतलब अगर वो इससे 2 किलोमीटर और धीमा चला होता तो उसे 20 मिनट, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, 20 मिनट का मतलब क्या होता है, देखो 20 मिनट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो कहोगे 20/60, 1/3 घंटा, 1/3 घंटा। बोलो समझ में आया। यहाँ भी तो वही लगाना पड़ेगा ना, S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा टी। तो S1 की वैल्यू यहाँ S थी, S2 की वैल्यू S-2 थी, क्योंकि भाई स्पीड तो कम हो गई ना, देखो यहाँ पे स्पीड कम हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक, तो नीचे टाइम डिफरेंस लिखते हैं, इनटू टाइम जो डिफरेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा। बोलो मेरे भाई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस S से ये S कट जाएगा, बचा क्या अब, तो बोलोगे S+4/4। देखना ध्यान से समझना, यहाँ बचा S-2/3। अब देखो इसको कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो तो जल्दी से सॉल्व करना है। देखो 3S हो जाएगा, इधर 4S हो जाएगा, तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, बोलो 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे S आ जाएगा। देखो 3S और 4S, अगर 3S को उधर भेजोगे तो 4S में से घटेगा तो S आ जाएगा। फिर देखो 4×3=12, ठीक, 4×3=12 हो गया, इधर 12 बचेगा, 4×2=8, 8 को उधर भेज दोगे तो 12×8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो S की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 20 आ गई। डायरेक्ट हमने सॉल्व किया। अब S की वैल्यू 20 आ गई, तो पूछा क्या था, उसने जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी
तय की दूरी, अब दूरी पूछी तो दूरी तो ये भी थी, ये भी थी, किसी भी वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस में कोई भी रख दो, मान लो मैंने इसमें रख दिया 20 और इसमें 4 जोड़ा तो 20 + 4 24/4 गुणे 1/2, 4 दूनी 8 3 24 और यहाँ 20 3 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। 60 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से नहीं गड़बड़ हुई है, आंसर मैंने गलत सेट कर दिया है। ठीक है, मिस टाइपिंग इतना टाइप करना पड़ता है क्योंकि सुबह भी पढ़ाना पड़ता है, शाम को भी पढ़ाना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है जी, देख लीजिए आप लोग, देखो 3s और ये 4s, तो 4s में से 3s जाएगा तो s बचेगा और 4 3 12, 4 2 8, s की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। ठीक, s की वैल्यू अगर 20 आ गई तो इसमें रखोगे 20। ठीक है, हाँ ठीक है, 20 + 24, 20 × 24/4 दिन 8 3 24 20 3 60, 60 आना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर 60 आना चाहिए, इसमें रखने में भी वही आना चाहिए। ठीक, देखो 20 में से 2 जाएगा तो 18, 36 18, तो 36 × 6 बार में और 3 तब भी 60 ही आएगा। इसका आंसर 60 होगा, किसी को 60 बना लेना, मानो मैंने इसको 60 बना दिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब ऐसे ही क्वेश्चन को देखो ऐसे ही निपटाया जाएगा जल्दी जल्दी। देखो क्या कह रहे हैं भैया, बस आपको याद रखना है कि जो डी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे S1 × S2 अपॉन S2 - S1 × ΔT। ठीक, इसी पर लगेगा सब फार्मूला, ये नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, क्वेश्चन आते हैं तो रेडी रहिएगा इसके लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित गति से अपने घर से रोजाना दफ्तर जाता है। मुझे उसकी स्पीड नहीं पता तो मैं समझ लूंगा उसकी स्पीड क्या है ऐसे। एक दिन वह 10 किलोमीटर तेज गया, मतलब अपनी स्पीड कितनी बढ़ा ली मेरे भाई, तो बोलोगे 10 किलोमीटर बढ़ा ली तो s + 10 कर लिया। ठीक, और 15 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम कितना लगा रहा है 15 मिनट पहले, टाइम डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना का 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब कितना कितना होता है मेरे भाई, तो कहोगे 60 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 15/60, 15 चौक 60, 1/4 घंटे। समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे दिन वह क्या कर रहा है कि जो एस स्पीड थी वह 5 किलोमीटर धीमा गया, इससे 5 किलोमीटर धीमा गया। ठीक, इससे 5 किलोमीटर धीमा गया। ठीक है भाई, तो 20 मिनट बाद पहुंचा, कितना पहुंचा 20 मिनट बाद। ठीक, तो अब टाइम डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया 20 मिनट, कितना हो गया मेरे भाई 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या होता है 1/3 घंटा, क्योंकि 20 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे ना, करके देख लेना 1/3 है। ठीक, अब बस इसमें फार्मूला लगाना है क्या भाई, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, ये ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का ही फार्मूला होता है, मतलब s + 10 बोलो अपॉन S2 - S1 डिफरेंस कितना था यहाँ पे, देखो 10 का डिफरेंस था। ठीक है भाई, इंटू ΔT 1/4 था, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलोगे सर सेम यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे s -5 अपॉन कितना का भाई था यहाँ पे 5 का डिफरेंस था, इंटू ΔT मतलब 1/3 का। ठीक, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, देखो अब क्या करना है, इस s से ये s मर जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है 5 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कुछ कट पीट नहीं रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3 का मल्टीप्लाई देखो इधर हो जाएगा 8 का इधर हो जाएगा, तो ऐसे समझा 3 हो जाएगा s + 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 8 और यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस सॉरी s - एक सेकंड, मेरा s और 5 एक जैसा बन जाता है, यही गड़बड़ है, मैं कन्फ्यूज खुद हो जाता हूँ। ठीक, s - कितना था 5 था। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई 3s हो गया, इधर 5s हो गया, 5s में से 3s जाएगा तो 2s बचेगा ना, हाँ 2s बचेगा इक्वल टू इधर 30 हो जाएगा, इधर 8 पंजे 40 हो जाएगा, बोलो इधर 30 हो जाएगा, उधर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो उसको उधर भेज दोगे तो 30 40 70 हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, s की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब वैल्यू देखो ऑप्शन मैंने गलत सेट कर दिया होगा तो उस पर आप लोग मत जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन बस आपको तरीका सीखना है, तरीका सीख लोगे बेस्ट रहेगा। ठीक, मुझे भी टाइम बहुत कम मिलता है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मैनेज करिएगा थोड़ा बहुत, आप लोग भी समझिएगा बात को। ठीक है, बाकी आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें लेवल उसका वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या करना है भाई, इसमें एस की वैल्यू आगे डिस्टेंस निकालनी है तो रख दो डिस्टेंस किसी में भी, तो लिखोगे इसमें मैंने रख दिया या फिर इसमें रख दो, तो कहोगे 35, 35 में से 5 जाएगा 30
डिफरेंस कितना था, 5 का था, इंटू 1/3। 5 से काट दोगे 7 बार में, इसको 3 से काट दोगे 10 बार में, अभी यही ना आएगा। सादा में आ गया 70। कितना गया मेरे भाई, 70 आ गया। 70 इसका आंसर आना चाहिए, यहाँ पे 35 है, ऑप्शन गलत है, 70 कर लीजिएगा। ठीक है, 70 कर लीजिएगा। 70 ही है ना भाई, बोलिए। अब बाकी आप लोग बताइएगा हमें। या फिर गड़बड़ है कुछ, देख के बताइएगा, या फिर मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की है। देखो एस है, ठीक है, एस इंटू 10 हो जाएगा, अपॉन 10 इंटू 1/4, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एस एस माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 1/3, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये कटेगा यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, एस प्लस 10/8, और यहाँ पे एस माइनस 5/3। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3s प्लस 30, और इधर हो जाएगा तो 8s माइनस 40, 8s माइनस 40। अच्छा 3s था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, 3 यहाँ पे 8s 5s बचेगा, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक। वाह भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये कितना हो जाएगा, 5s, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 14 आ जाएगा। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ये गलत हो गया यहाँ पे, तभी मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत ही होगा, क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें। देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे बस रख देना, इसी में रख दीजिए सर, इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू 14 है, 14। फिर भी तो गड़बड़ आ रहा है, बोलो। इसमें रखो 14 में से 5 जाएगा 9/5 गुणे 1/3, तो इससे काटोगे कितनी बार में कटेगा, तो बोलोगे 3, 4 42, 42/5, 42/5 का मतलब कितना आ जाएगा, तो 5/40 और 5 20, 8.4 आएगा। ये भी आंसर नहीं होगा, काट लीजिएगा, 8.4, ये मिस प्रिंट हो गया मेरे से, मिस टाइप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी मेथड यही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, एक कार निरंतर गति से पी से क्यू तक यात्रा करती है। ठीक, मुझे नहीं पता कांस्टेंट स्पीड है उसकी, कितना उसका स्पीड है मुझे नहीं पता, मैं मान लूँगा उस कार की स्पीड ऐसे, ध्यान से समझिएगा। इफ़ इट्स स्पीड वर इंक्रीज्ड बाय 20 km/h, अगर इसकी स्पीड देखो 20 km/h बढ़ गई, ध्यान से समझना, तो कितनी हो जाएगी, बोलोगे s+20 हो जाएगी। ठीक, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेसर टू कवर द डिस्टेंस, कितना डेल्टा टी लेता है यहाँ पे, टाइम डिफरेंस कितना आ जाता है, 2 hours का। बोलो मेरे भाई, फिर उसके बाद देखो क्या क्या बोल रहा है कि इट वुड हैव टेकन अप फर्दर, ये जहाँ पे ये वर्ड दिख जाए फर्दर, फर्दर 1 hour लेसर इफ द स्पीड वाज फर्दर इंक्रीज्ड बाय, मतलब एस। अब मतलब यहाँ से कंपैरिजन करना पड़ेगा, s+20 से 20 फिर बढ़ गई, कितना बढ़ गई मेरे भाई, 20 बढ़ गई, तो s+40 हो जाएगा। बोलो, तो कह रहा है कि टाइम कितना होता है, 1 घंटे कम हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो गया, 1 hour हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना, जब फर्दर आएगा ना तो इससे कंपैरिजन होने लगता है। ठीक, समझ में आया मेरे भाई, आगे बढ़ें, देखना। अब इसको आप आराम से कर ले जाओगे, तो कहोगे डिस्टेंस लगाना, लगा दो सर, यहाँ पे हो जाएगा s+20, इनका डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे सर 20 का। ठीक है, टाइम का कितना, 2 का, इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, s+20, क्योंकि इससे कंपैरिजन हो रहा है इस बार, और हो जाएगा s+40। ये जो फर्दर आ जाए ना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग बदल जाता है, आप ध्यान से पढ़ोगे इसको खुद समझ में आ जाएगा आपको। यदि गति को 20 किलोमीटर और बढ़ाया जाए, मतलब जितना पहले था बढ़ा हुआ था, बढ़े हुए से और 20 किलोमीटर। ठीक, ये इसका मतलब है। अब क्या करना है, यहाँ पे रख देना वैल्यू, इसका डिफरेंस कितना था, यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस ही था, स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस 1 था। अब देखो इस 20 से 20 कट जाएगा, s+20 से s+20 कट जाएगा। ठीक, क्या बचा अपने पास, देखो, तो बचोगे, बोलोगे सर 2 × s, 2s बच गया, इधर इधर क्या बच गया, s+40, मेरे हिसाब से s+40 बच गया। s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर, देखो s को इधर भेज दोगे तो 2s में से आ जाएगा s इक्वल टू 40, कितना आ गया, 40। s की वैल्यू 40 आ गई। अब डिस्टेंस निकालनी, रख दो, किसी में भी रख दोगे आंसर आ जाएगा, किसी में भी रख दोगे आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर गलत ही है, ऑप्शन आज बहुत गलत सेट हो गया मेरे से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से। देखो अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है,
ये तो कोई बात नहीं, रख दो किसी में रख दो, मान लो मैंने इसमें रख दिया क्योंकि ईजी दिख रहा है, ये डेटा मुझे ईजी दिख रहा है तो मैं इसमें रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो रख दो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 40, 40 20 मतलब 60 अपॉन 20 इंटू 2, 20 से काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 चौक 24, मिल तो गया भाई 240 किलोमीटर, ठीक, 240 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। देखो, अ ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बिन 10 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा रही होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस फॉर जर्नी, व्हाट इज़ द स्पीड। अब लोग अभी स्पीड पूछ दिया भाई, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, बोलो। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अच्छा, यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अगर रेलगाड़ी की, देखो पहले मान लो उसकी स्पीड एस थी, अब उसकी स्पीड कितना हो जाएगी, एस प्लस 10 हो गई, तो वह यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा करती है, मतलब जितना पहले टाइम ले रही थी उससे अब 3 घंटा कम टाइम लेती है। अब इसको देखो दूसरे तरीके से करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं, देखिएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर वो एस की स्पीड से चल रही होती तो टाइम कितना लगते हैं, बोलो टाइम कितना लगता है, तो कहोगे सर पहले कितना टाइम लेते, तो बोलोगे डिस्टेंस 360 अपॉन स्पीड, स्पीड एस, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, इतना टाइम लगता है। लेकिन अब कितना टाइम कम ले रही है, तो कहोगे 3 घंटे टाइम कम ले रही है, कितना टाइम कम ले रही है, 3 घंटे कम टाइम लगा रही है। तो इसको कैसे करना है, बोलो कैसे होगा ये, तो बड़ा आसान है, आराम से इसको कंपैरिजन बस आपको करना है, कर सकते हो दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले स्पीड इतना थी एस थी, अब स्पीड बढ़ा है कम हुआ है, तो अब बोलोगे सर स्पीड बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गया है इसका मतलब टाइम कम लेगी, तो कौन सी टाइम ज़्यादा होगा, ये वाला टाइम ज़्यादा रहा होगा, जो इसके बाद वाला आएगा कम रहेगा। देखो अगर इस स्पीड से चलेगी तो टाइम क्या रहेगा मेरे भाई, ज़्यादा रहेगा, अगर इस स्पीड से चलेगी तो टाइम क्या रहेगा, तो बोलोगे सर कम रहेगा। तो इसमें से अगर इस स्पीड से चलता तो कितना टाइम लगाता, तो बोलोगे 360 अपॉन एस प्लस 10 टाइम लगाता। इन्हीं का डिफरेंस जो दे रखा है यहाँ पे 3 घंटा है, समझा गया। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि रेलगाड़ी की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा करता, मतलब जितना पहले समय ले रहा था उससे 3 घंटा कम समय लगता, ठीक है। मतलब जितना पहले समय लग रहा था और जितना अब समय लग रहा है स्पीड बढ़ने के बाद, उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। इसका बेसिस का मतलब यही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर इसको आप सॉल्व करने लग गए ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में ना नहीं याद आ जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग कर यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, ऑप्शन मेथड। अगर ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 ऑप्शन मैच कर ही नहीं सकता, इसका एक ही आंसर होगा, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि वैल्यू पुटिंग करने पे 2 या फिर वैल्यू पुटिंग कर दोगे तो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। देखो अब क्या होता है, इसको देखते सॉल्व करते हैं, तो बड़ा आसान है, कर ले जाओगे आप लोग। वैल्यू पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 40 रखता हूँ, ध्यान से रखो 40 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलोगे 9 बार में कट जाएगा। अगर ये 40 रखूंगा तो 40 10 50, 50 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, 50 से पूरी बार में नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बोलो कि हो जाएगा, नहीं हो सकता। 25 रख के देखो, 25 से भी ये नहीं कटेगा पूरी बार में, तो डेसिमल देखो, ये जो इनका जो आंसर आया ना, इनका डिफरेंस एक इंटीजर नंबर आया है। इंटीजर का नंबर होने का मतलब अगर ये दोनों इंटीजर हों तभी आएगा, या फिर इन दोनों में कोई मतलब फ्रैक्शन में हो तब भी आ सकता है, लेकिन दोनों को फ्रैक्शन में होना पड़ेगा तब पॉइंट के बाद। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 25 लूँगा तो मैं यहाँ पर 25 से काट सकता हूँ, डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 25 यहाँ पर रख दूंगा ना, तो s+10 कितना हो जाएगा, s+10 हो जाएगा 35, क्योंकि 25 10 35 हो जाएगा, 35 में 7 आता है। किसी भी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करो या फिर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा, अगर वो ऊपर वाला नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है तो वो कभी काटेगा ही नहीं इसको। तो यहाँ पे 35 में 7 आ जाता है, कभी नहीं काटता, तो ये आंसर वैसे भी नहीं होता।
ठीक है, अब 30 रख के देखते हैं। 30 रखोगे तो 360/30 माइनस 360/40, तो यहाँ पे 3 है, इससे काटोगे तो 12, माइनस इससे काटोगे तो 9। देखो आ गया, 12 में से 9 जाएगा, 3 सेटिस्फाई कर गया ना, यही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है मेरे भाई, ठीक है। क्या करना है कि पहले वाला टाइम निकाल लो, फिर बाद वाला टाइम निकाल लो, तो जो बड़ा वाला टाइम है उसमें से छोटा वाला टाइम माइनस करो, वही डिफरेंस दिया रहेगा बार बार आपको। अब ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक। देखो, एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक है। 100 किलोमीटर चलने के बाद, अब देखो 100 जैसे 370 किलोमीटर उसको चलना था, ध्यान से समझना है यहाँ पे, ध्यान से समझना। 370 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको तय करना था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये पी है पॉइंट, ये क्यू है, यहाँ से उसको 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हुआ क्या बीच में कि चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, टेक्निकल इश्यूज आ गया, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट आ गया के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से चलती। अब स्पीड उसकी कम हो गई। मान लो 100 किलोमीटर चलने के बाद, मान लो यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस यहाँ तक, मान लो यहाँ पे 100 किलोमीटर चल दी, ये 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसको कवर करने के बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई। समझ में आ रहा है बात? बोलिए जी। तकनीकी खराबी कब है? जब वो 100 किलोमीटर चल दिया तब, उसके बाद। है भाई, समझ में आ रहा है? देखिएगा, तो बचा कितना डिस्टेंस? बचा कितना डिस्टेंस बोलोगे सर? टोटल तो ये तो 100 किलोमीटर है, लेकिन टोटल 370 था, बच जाएगा 270। अब सारा खेल इसी का है, यहाँ से यहाँ तक 270 का। क्या कह रहा है भैया? रेलगाड़ी 36 मिनट, क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चलती है, ठीक है। रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचती है। 36 मिनट देरी से क्यों पहुंचती है? अगर ये अपने सामान्य चाल से, मान लो उसकी सामान्य चाल ऐसे रही होती है, इससे अगर ये 270 किलोमीटर उसी स्पीड से चली होती, 270 किलोमीटर अगर उसी स्पीड से चली होती, ध्यान से समझना, तो क्या उसको टाइम लगता? क्या उसको देरी होती? नहीं होती। ये देरी हो क्यों रही है? क्योंकि उसका स्पीड 5 किलोमीटर कम हो गया है। तो अगर मान लो उसका स्पीड 5 किलोमीटर कम हो गया है, 5 किलोमीटर पर आवर कम हुआ है, तो मतलब टाइम ज़्यादा लगा रही है उसी की वजह से। तो इसका मतलब इसका और इस स्पीड से जो लिया गया टाइम है, जो पहले की स्पीड से लिया गया टाइम है और जो इस नई वाली स्पीड से लिया गया टाइम है, इनका डिफरेंस ही 36 मिनट है। समझ में आ गया? तो ये 270 की अगर दूरी चलेगा s-5 की स्पीड से, तो उसको कितना देरी लगेगा? 36 मिनट। 36 मिनट का मतलब ये होता है, मिनट को घंटा में बदलोगे 60 से डिवाइड, काटोगे 12 3 36, 12 25 60, कितना आ जाएगा मेरे भाई? देखो, तो बोलोगे ये आ जाएगा सर 270/s-5 माइनस 270/s=3/। अब इसमें आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। आप कहोगे सर वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे? ऑप्शन ए की सेटिस्फाई करेगा इसमें से, तो 48 में से अगर 5 में माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 48 में से 5 43 आ जाएगा। 43 एक प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं है, 43 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बोलो, आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। 45 रख के देखो, 45 में से 5 जाएगा 40, 40 से काटोगे तो 270/40, 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा भाई? नीचे 5 कभी नहीं आएगा क्योंकि नीचे 4 आ गया, नहीं आएगा, ठीक। ये भी नहीं आएगा आंसर, ध्यान से समझिएगा। कैसे मैं चेक कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही चेक करना है मेरे भाई, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 45 रख देता तो ये 40 हो जाता, लेकिन 40 से काट दूंगा तो नीचे 4 बच जाएगा यहाँ पे, जबकि हमारा फ्रैक्शन में 5 है, तो हो गया नहीं कभी, 45 भी नहीं होगा। 40 रख के देखते हो, जब 40 रखोगे तो 35 हो जाएगा, तो 270/35 माइनस 270/30 हो जाता है। यहाँ पे काटोगे 35 से कट जाएगा, 7 से काटोगे, देखो इसमें 7 आ गया, अभी 7 का मल्टीपल है नहीं। जब 35 में 7 आ गया, मैंने अभी बताया कि प्राइम नंबर रहेगा तो मत काटना, क्योंकि वो कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, तो वैसे भी ये नहीं होगा, ठीक। तो बचा लास्ट ऑप्शन, एक करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ही इसमें, तो रख के देख लो। तो 270 बटे यहाँ पे हो जाएगा 50 में से 5 जाएगा 45, यहाँ बच जाएगा माइनस 270 बटे यहाँ पे कितना बचेगा? 50। तो काटो इसको, 9 से काट सकते हो, 9 3 27, 9 5 45, तो कट रहा है क्या?
9 त्रिक 27, इसे काटोगे तो 5 6 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। उसके बाद इसको काटोगे 1 0 से 1 0, तो 27/5। अच्छा 5 छक्का 30, 30 में से ये जाएगा 25, अच्छा 27 था ना ये, 5 छक्का 30, 30 में से 27 जाएगा 3/5। देखो यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो था ये सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, इसकी स्पीड मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसका मतलब देखो, अगर मैं मान लूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं मान लूँ एक सेकंड के लिए कि इसका स्पीड जो है वो x है, समझना बात को, इसका स्पीड x है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, x-20 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इससे ये 20, इस वाले से ये 20 अधिक है। ठीक है, अगर ये x-20 है तो ये x होगा, या फिर ये x है तो ये x-20 होगा, क्योंकि ये जो है 20 है, 20 ज़्यादा है। देखो इनके बीच का गैप 20 है ना। जब x में, ध्यान से समझना, इसमें सॉरी इधर से, अगर तुम x-20 में 20 ऐड कर दोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो x ही तो आएगा मेरे भाई। का मतलब a की गति b की गति से 20 यहाँ पे ज़्यादा है। समझ में आ गया यहाँ तक। ट्रेन बी द्वारा 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, अब बताओ ट्रेन बी अगर इस स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लगाएगी, तो कहोगे स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन बी द्वारा 500 किलोमीटर तय करने में जितना समय लगता है, ये वाला समय लगता है ए को 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ओ यहाँ पे 240 रखना, ए को 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस स्पीड से, एक स्पीड ये थी ना, 3 घंटे कम समय लगता है। कितना कम लगता है, 3 घंटे। मतलब जितना समय इसको लगता है इतना दूरी तय करने में, और जितना समय ए को लगता है इतना दूरी तय करने में, उन टाइम का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 3 दिया हुआ है। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स की वैल्यू, अब इसमें से कोई ना कोई तो पूछा गया है, ए की गति, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है आपसे। जब एक्स की वैल्यू पूछी है तो रखो, कुछ भी रखो, कौन सा आंसर आ रहा है देखो। 80 रख के देखते हैं, 80 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 60। 60 में 3 होता है, 50 3 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। कैसे चेक किया मैंने, अगर एक्स की वैल्यू आप 80 रख दोगे, ध्यान से समझना, अगर 80 रखोगे तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि 80 में से 20 जाएगा 60। अब 60 में पता है ना कि 3 गुणे 20 होता है, यानी 3 आएगा इसमें। 3 एक प्राइम नंबर होता है, अभी 3 से कटने वाला नंबर नहीं है, तो ये कटेगा नहीं, पॉइंट 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 में आएगा, जबकि हमारे यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, मतलब कट के पूरा कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक, 100 रख के देखते हैं। जब यहाँ पे 100 रख दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे तो डेसिमल में आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, ये डेसिमल में तब भी नहीं आएगा। ठीक, 60 रख के देखते हैं, 60 रख दोगे तो हो जाएगा 40। 40 से 50 कभी कटेगा, 500, देखो 500/40, 1 0 से 1 0, फिर भी नहीं कटेगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे 40 से पूरा कट जाएगा, डेसिमल में आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंख बंद करके आपको करना है, आगे बढ़ते हैं, करके चेक कर लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब करने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद कर पाओगे, देखोगे। ट्रैफिक के कारण कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। मान लो ट्रैफिक हो गया, और ट्रैफिक के कारण कार की जो गति थी वो 15 किलोमीटर घंटा कम हो जाती है, इसलिए 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे अधिक टाइम लगते हैं। कार की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता, मैं मान लूँगा कार की जो प्रारंभिक गति है वो x है। ठीक, ट्रैफिक लगी तो उसकी अब जो गति होगी होगी x-15, क्योंकि इतना कम हो जा रहा है, 15 कम हो जा रहा है ना मेरे भाई, इसलिए 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे अधिक टाइम लगते हैं। कितने लगते हैं, 15 घंटे अधिक, 1.5 घंटे। मतलब अगर इस स्पीड से जितना टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, इस स्पीड से कम लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई ना। तो सिंपल है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1260/x-15 माइनस 1260/x, इन्हीं का डिफरेंस तो दे रखा है 1.5। फिर यहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग करनी आनी चाहिए। बोलो, वैल्यू पुटिंग करनी आनी चाहिए, ऑप्शन से रख सकते हो, आंसर कर सकते हो। बोलो कितना आंसर आएगा।
अब आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए। करके देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। पहला ऑप्शन रखते हैं 100। अगर मैं इसमें 100 रख दूंगा तो हो जाएगा 85। देखो ध्यान से समझना, ये 100 रख दूँ मैं अगर यहाँ पे तो x में से 15 जाएगा तो 85 बचेगा। 85 का मतलब होता है 17 × 5। 17 एक प्राइम नंबर है, क्या है 17 से कट जाएगा? 17 से नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर नीचे प्राइम नंबर का मल्टीपल आ जाए या फिर प्राइम नंबर आ जाए और ऊपर वाला उसका मल्टीपल ना हो तो कभी कटेगा नहीं और आंसर आएगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर से अगर किसी नंबर को डिवाइड करोगे ना तो वो अशांत होता है। क्या होता है मेरे भाई? अशांत दशमलव होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग याद है कि नहीं? बचपन में पढ़े हो कि नहीं? तो याद रखना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 1/3, 1/3 का मतलब तो 0.3333 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको रख के देखते हैं 120। 120 रखोगे 15 कर दो तो 105 आ जाएगा। 1260/100। कहोगे सर इसमें भी तो 7 आ जा रहा है, इसमें भी तो 7 आ जा रहा है। क्या है 7 से कटने वाला नंबर है? 7 एकम 7, 7 हाँ कट जाएगा। काट के देखते हैं अब इसको, काट के देखा जाए। देखो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7/180, 180। 7 से काटोगे 15, 7 105, इसको काट दोगे 12 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में। मतलब ये कटने के बाद इससे 12 आ जाएगा माइनस। ठीक, पेन चेंज कर दूँ तो आपको समझ में आए। फिर अगर मैं 100 यहाँ पर रख दूँ, सॉरी 120 रखा था ना मैंने, अगर मैं 120 यहाँ पर रख दूँ, बोलो जी 120, सॉरी 1260 था, 1260 को डिवाइड करो 120 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? तो अच्छा 2 8 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 से फिर इसको काटो तो 4 दहा में 40 और 4 5 20। तो 12 में से 10.5 घटाओ कितना आएगा? तो कहोगे सर 1.5 ही तो आएगा, सेटिस्फाई कर गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 1.5 घटाओगे, सॉरी 12 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। 10.5, 12 माइनस 10.5 1.5 होता है। ठीक, तो ऐसे सेटिस्फाई करवा सकते हो। ऐसे ही करते हैं पेपर में, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। ठीक, आगे देखो। एन एरोप्लेन हैज़ टू कवर 3 मतलब इतना डिस्टेंस, बट ड्यू टू बैड वेदर, वेदर क्या हो गया? बैड हो गया। एरोप्लेन स्टार्ट्स फ्लाइंग, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। स्टार्ट्स फ्लाइंग 75 मिनट्स लेट बट स्टिल रीचेज ऑन टाइम। लेकिन फिर देखो 75 मिनट लेट चला, वो लेट वाला जो टाइम क्यों लगा? क्योंकि वो रुकी हुई थी बैड वेदर की वजह से, या फिर उसकी स्पीड कम हो गई होगी। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टिल रीचेज ऑन टाइम। अब अच्छा एक बात बताओ, बैड वेदर है, ठीक है, उसके बाद 75 मिनट लेट उड़ी। जैसे मान लो उसको उड़ना था मान लो 9 बजे, ठीक है, 9 बजे उड़ना था, लेकिन मौसम ख़राब हो गया, अब उसको उड़ना नहीं है, तो वो क्या कहे 75 मिनट बाद, 75 मिनट बाद अब वो उड़ रही है। ठीक है, 75 मिनट बाद हुई, फिर भी वो टाइम पे पहुंच गई। कब, कैसे टाइम पे पहुंची होगी? जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाई होगी। स्पीड बढ़ाई होगी तभी तो पहुंची होगी, क्योंकि उसका टाइम जाने का फिक्स होगा। लेकिन वो 75 मिनट लेट उड़ी फिर भी टाइम से पहुंच गई, इसका मतलब स्पीड बढ़ाई होगी। ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज की गति इसकी वास्तविक गति से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, मतलब 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो हवाई जहाज की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता हवाई जहाज की वास्तविक गति, तो मैं मान लूँगा एक्स है। बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? तो बोलोगे x + 200 हो जाएगा। बताओ, सड़ा हुआ सवाल है। तो बस, यानी जो 75 मिनट का टाइम लगा है ना, वो इसी वजह से लगा। ठीक है, वो 75 मिनट का जो टाइम लगा है वो इसी वजह से लगा है। ठीक, तो बोलोगे 3360 अपॉन x माइनस 3360। टाइम का डिफरेंस निकालना है ना, कि जब x से चलती तो इतना टाइम लगाती, लेकिन इस स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लगेगी? वो इसी का डिफरेंस तो दिया है 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब होता है 75/60। घंटे में बदल दो, बोलो, क्योंकि घंटा में सब दिया था ना हम। तो 15 से काटोगे 5 बार में, 15 से काटोगे, सॉरी 15 से काटोगे 5 बार में, 15 काटोगे 4 बार में। ये पेन सही नहीं है। ठीक, तो कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 3360 अपॉन x माइनस 3360 अपॉन x + 200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/4। अब वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं। अब ऑप्शन पुट करेंगे, ऑप्शन पुट करेंगे, बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा ऑप्शन है। अच्छा, फिर वही बात आ गई कि अगर मैं इसको रखूँगा x की जगह पे, मान लो ये रख दिया मैंने, ये वाला ऑप्शन, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा बताओ? तो कहोगे सर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 840 हो जाएगा। x + 20 के लिए 840 हो जाएगा। और ये होता है 12 × 7 × 10। अगर देखो तो 12 7 84 होता है 10, इसमें भी 7 आ गया। क्या ये 7 से कट रहा है? अगर 7 से कटेगा तब तो कोई बात नहीं है। तो 7
सात चौक 28, बचेगा 5, 7/56, 7 से तो कट जा रहा है भैया, 7 से तो कट जा रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अच्छा एक चीज़ और, 3 से कट रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, 7 से भी कट रहा है, 10 से भी कट जा रहा है, कट जाएगा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 640, अच्छा इसमें भी रख के देखो, 640 ये कट जाएगा, 3 3 6 0, क्या ये कट रहा है 640 से, काट दो, तो 0 से 0 कट गया, 8 से कट रहा है ये, 8 चौक 32, ठीक है जी, 8 दूनी 16, ठीक। और ये 28 64, 2 से काट दोगे इसको कितनी बार में कटेगा, 21 बार में, और 2 से काट दोगे इसको 4 बार में, तो ये अगर काटोगे तो 21/4 आ जाएगा, माइनस इसको काटोगे तो कितनी बार में कटे थे भैया ये, तो बोलोगे ये हो जाएगा इतना, और 840, 1 0 से 1 0, 4 बार में लगभग कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 4 8 32, 4 8 32, 1 33, ठीक है। तो हो जाएगा 21/4 माइनस 4, 4 चौक 16 में से 21 जाएगा तो 5/4, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5/4 था, यानी ये वाला चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले ही ऑप्शन में पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो आप बोलोगे सर क्या अगर मान लीजिए लास्ट ऑप्शन होता तो, भाई नहीं, आपको पता चल जाता है, आप धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप देखोगे ना कि आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तब मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो मैं ये माइंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ ये सब, ठीक है। आप भी कर लोगे, नंबर सिस्टम पढ़ लोगे, कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ लोगे, वो सारी पढ़ने के बाद, ठीक है। अभी तो बेसिक चीज़ें चल रही हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा भाई, कि ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर, ठीक है, मतलब मौसम के खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज़ ने अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर कम कर दी, कि भाई अपनी रफ्तार जो थी उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर कम कर दी, और 4500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 1.5 घंटे देरी से पहुंचा। बताइए उस उड़ान के पहुंचने का निर्धारित अवधि क्या। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, यहाँ पे टाइम पूछ लिया, टाइम पूछ लिया मेरे भाई। पिछला क्लास अब ये सब कुछ देखो ना, गति पूछा था, तो हम गति के टाइम में गति के फॉर्म में मतलब स्पीड के टर्म में लिख रहे थे, सब कुछ स्पीड से डिवाइड कर रहे थे, टाइम को इधर रख देते। लेकिन इस बार देखोगे तो स्पीड दिया है, ठीक है, स्पीड दिया है, समझ में आ रही, बोलो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो बस अब करना क्या है, अब ध्यान से समझना, टाइम तो टाइम के हिसाब से लगाएंगे क्योंकि ये टाइम का आंसर है, तो वैल्यू पुटिंग टाइम के टर्म में करेंगे, टाइम को नीचे रखना पड़ेगा। अब आपको पता है ना कि टाइम इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, तो पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे। अब सेम चीज़ वही रहेगा, हम देखेंगे टाइम स्पीड कितना कम हुआ है। एक बात बताओ, पूछा है कि उसके पहुंचने की निर्धारित अवधि, निर्धारित मतलब द देन द शेड्यूल ड्यूरेशन, उसका शेड्यूल ड्यूरेशन क्या था फ्लाइट का, कि मतलब उसको पहुंचना कब था, ये पूछा है। मुझे नहीं पता है, तो मैं मालूम है टी है, टी टाइम में उसको पहुंचना था, लेकिन हुआ काम, कितना लेट हो गया भाई, 15 मतलब ये 1.5 आवर्स लेट हो गया। कितना लेट हो गया, 1.5 आवर्स लेट हो गया, मतलब इतना टाइम ज़्यादा लगा रहा है, इतना टाइम ज़्यादा लगा रहा है। तो बताओ स्पीड कितना कम हुआ होगा, बोलो मेरे भाई स्पीड कितना कम हुआ होगा। बोलोगे अगर ये 4500 की स्पीड से चलता, और ये 4500 की डिस्टेंस अगर टी टाइम में कवर करता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड हो जाती। देखो अगर अगर वो अपने टाइम पे शेड्यूल टाइम पे पहुंचता तो उसकी स्पीड क्या रहती, तो बोलोगे डिस्टेंस ये टाइम ये डिवाइड कर दोगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बोलोगे अगर 4500 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी होती टी टाइम में, तो कितना स्पीड होता, तो ये स्पीड हो जाती उसकी, माइनस ये कहोगे अगर 45 इतना दूरी उसको तय करना होता इस स्पीड से टी प्लस 1.5 से, ठीक है, तब कितना स्पीड होती है, इतना। अब इन दोनों स्पीड का डिफरेंस ही तो ये दिया है कि इतना कम हो जाती है, कितना 150 किलोमीटर। बताओ समझ में आ गया। क्यों भाई, देखो अगर मौसम ख़राब नहीं होता तो वो जो एरोप्लेन थी वो इस स्पीड से जाती, लेकिन मौसम ख़राब हो गया इसलिए ट्रेन को रुकना पड़ा, ठीक है। तो वो इस स्पीड से गई क्योंकि उसके पास इतना टाइम अधिक लगा, ठीक है। उसी का जो डिफरेंस है वो इतना दिया हुआ है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा आप, वैल्यू पुटिंग करनी है यहाँ पे, वैल्यू पुटिंग करनी है कि नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुटिंग रखूँ तो ध्यान से समझना,
तो 45 में यहाँ पे रख दूँ 45, ठीक है। 45 अगर मैं रख दूँ तो बोलोगे देखो जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, तो 4.5 रखोगे माइनस 4 ये हो जाएगा अपॉन 45 में 1.5 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। तो काटो इसको, 45 से काटोगे तो 10,000 बार ये चला जाएगा ना, यानी 1,000 बार में चला जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और इसको काटोगे तो 6×7=42, 6×5=30, कभी आएगा 1,000 में से 750 घटाओगे कभी आएगा 150, कभी नहीं 250 आ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा ये। इसको चेक करते हैं 7500, 7500 रखोगे तो 4500/7500, सॉरी 7.5 माइनस 4500 बटे 75 उसमें जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। 9×5=45, 500 ये हो गया। इसको काटोगे कट जाएगा 25, 180 बार में ये कटेगा, 25 से 3 बार में ये कटेगा 60 बार में, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें चेक करते हैं। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दूँ, देखो मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, 6 रख दूँ माइनस, तो यहाँ पे 4500, इसको रख दोगे तो 6 रख दोगे तो 7.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखो, 45 6 से काटो इसको, 6×7=42 है भी, ये आएगा ना, 6×7=42 बचेगा 3, 6×5=30, 750 माइनस, इसको काटोगे डेसिमल से हटाओगे 0 आ जाएगा। 25 से काट देते हैं इसको, 25 यहाँ 75, 25 से इसको काटोगे, 25 से कम 25, 25 से क्यों काटना, 9 से पहले काट लेते हैं ना, या फिर 3 से ही काट लिया, 3 से ही काट लेना चाहिए था। 3 से काटोगे इसको तो ये हो जाएगा 25 बार में, 3 से इसको काटोगे तो 15 बार में, ठीक है, और ये इतना आ जाएगा। और इसको फिर 25 से काट दो, 15,000 होगा ना ये, 25 से फिर इसको काट दो तो 25 छक्का 150, 600, 650 में से 750 में से 600 माइनस करोगे 150 आ जाएगा, ये आंसर सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। समझ में आया होगा, जल्दी जल्दी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो है, क्योंकि हमको आज कंप्लीट करना है भैया, चाहे जितना टाइम लगे ये वाला टाइप कंप्लीट कर देना है, ठीक है। देखो, अ ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर मोर। अब स्पीड बढ़ गई, देखो पहले मान लो स्पीड x थी, अब x+10 हो गई। अब जल्दी कर सकते हो इसको, मोर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, मतलब पहले अगर t टाइम ले रहा था तो अब t-2 टाइम लेगा, t-2 टाइम लेगा, मतलब टाइम कम ले रहा है, मतलब टाइम कम लेने का मतलब स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेम जर्नी है, व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम टेकन इन आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो बस स्पीड में देख रहा हूँ, ये तो ध्यान ही नहीं देना, टी बस ध्यान से समझना कि अगर 400 किलोमीटर की दूरी वो बंदा चलता, ठीक है, इस स्पीड से चलेगा t-2 से, तो ज़्यादा टाइम लगाएगा कि कम, ज़्यादा स्पीड रहेगी कम, ज़्यादा स्पीड रहेगी माइनस, वही 400 की दूरी अगर वो t टाइम से चलता तो स्पीड कितनी रही होगी, ज़्यादा कम रही होगी, स्पीड स्पीड कम रहेगी ना, टाइम ज़्यादा है। देखो अगर तुमसे कोई पूछेगा t-2 ज़्यादा है t ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है t ज़्यादा है, क्योंकि ये तो t में से 2 कम है ना कुछ, जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम रही होगी। अब इसी का डिफरेंस दे रखा है आपको 10 किलोमीटर, समझ में आ रहा है कि एक ट्रेन 400 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई हो, तो उसी यात्रा को पूरा करने में यह 2 घंटे कम टाइम लगाती है। 10 किलोमीटर बढ़ाने पे, 10 किलोमीटर बढ़ाने पे, इसका मतलब जो पहले स्पीड था उससे स्पीड जितनी बढ़ गई उसका डिफरेंस ही तो 10 है, बोलो मेरे भाई, ठीक है, समझ में आया। अब इसी को सेटिस्फाई करवा देना, वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। सेटिस्फाई करोगे 12 नहीं रख सकते, क्योंकि 12 यहाँ पे रखोगे तो 12 में 3 आता है, 3 से 400 कभी ज़िंदगी में नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, 3 प्राइम नंबर होता है। 15 रख दोगे, 15 से भी नहीं कटेगा, 3 आ जाएगा 15 में, तो ये भी नहीं होगा, बोलो ये हो सकता है 15, नहीं हो सकता। ओ अच्छा, इसको रख दो 8 को, 8 में नहीं भी आएगा, 8 में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। 8 में भी रख दोगे तो 6 आ जाएगा ना यहाँ पे, 8 - 2 6, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 में 3 आता है, नहीं कटेगा। 10 इसका आंसर हो जाएगा, 10 रख के देख लो, 400, 10 रखोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, -400/10, तो कहोगे ये 50 बार में कट जाएगा और ये 40 बार में कट जाएगा, दोनों को देखो डिफरेंस 10 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए,
दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x को दूसरे व्यक्ति y की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है। 5 घंटे से मतलब जो समझना, y की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है, मतलब y को जितना टाइम लगता है x को उससे 5 घंटे कम समय लगता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर कम है। अब बताओ, औसत गति 40 किलोमीटर कम है, बस रख दो 1200। बताओगे टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, स्पीड किस में ज़्यादा होगी, इसमें स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि टाइम कम लगा रहा है। माइनस 1200 बटे टी कितना है 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ये आप लोग कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे बताओ, कि मुझे बताना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा जी, बोलो बोलो। मेरे हिसाब से तो आपको कर लेना चाहिए, बाकी भगवान ही मालिक है आप लोगों का, नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है। तो ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा आप लोग, बस वैल्यू पुट करते रहिएगा, जो आंसर आ जाएगा वो ही हो जाएगा सेटिस्फाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि एक रेलगाड़ी पहले 45 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा हटके है मेरे भाई, कैसे होगा ये। देखो पढ़ते हैं, समझ में आएगा खुदा कि यदि एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक निश्चित समान चाल से, मुझे उसका नहीं पता है, और अगले 90 किलोमीटर, ऐसे समझना कि मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है मेरे भाई, ये डिस्टेंस है, तो 75 किलोमीटर की दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक चली, वो 75 किलोमीटर की दूरी चली एक निश्चित समान चाल से, मुझे समान चाल नहीं पता, मैं मान लूँगा एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फिर है उसके बाद कह रहे अगले 90 किलोमीटर की दूरी, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये डिस्टेंस चल रही है 10 किलोमीटर, मतलब जो पहले स्पीड से उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड से ये चल रही है, ठीक। ये इसका मतलब है कि औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है, 3 घंटे अधिक समय लगता है, तो कहोगे अगर मान लो इस स्पीड से इतना डिस्टेंस चली तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, तो बोलोगे सर 75 बटे एक्स, ये टाइम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो टाइम होता है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 अपॉन एक्स प्लस 10, ठीक है, प्लस हो जाएगा, टोटल 3 घंटे पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है पूरा, यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का देखो टोटल टाइम दिया है यहाँ पे। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, जर्नी को कंप्लीट करने में 3 घंटे का समय लगता है, इसकी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब कहोगे इसका आंसर क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर इससे तो नहीं पता चला गया, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि ये जो है ना पूछा है कि तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को तय करने में कितना समय लगता है, तो ये जो समय आया है ना सामान्य चाल से, मुझे नहीं पता वो सामान्य चाल तो मैंने एक्स माना था, मतलब 300 बटे एक्स की वैल्यू इसमें से कोई ना कोई होगी, 300 बटे एक्स की वैल्यू इसमें से कोई ना कोई होगी, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमसे सवाल तो ये पूछा था ना कि 300 की दूरी तय करने में उस स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो वो स्पीड यहाँ से निकलेगी एक्स की वैल्यू से, अगर इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से वो आएगा। अब मुझे नहीं पता वो क्या आएगा, मुझे नहीं पता, आप कैसे करोगे इसको, बोलो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे होगा भाई। यहाँ पे गड़बड़ हो रही क्या, गड़बड़ नहीं सही है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, पहली बात तो ये, अगर मैं इसमें रख दूंगा 15 घंटा, 15 चौक 60 में 5 चौक 20 21/4, 21/4 मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट में आ जाएगा, इससे तो कभी नहीं होगा क्योंकि इस 21 से ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, या फिर 21 से ये कट जाएगा, 3 तो कभी नहीं कटेगा, 7 नहीं आएगा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मैं एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि वो 300 किलोमीटर की दूरी चलता, ठीक है, इस स्पीड से, तो ये वाला टाइम आता, इसका मतलब अगर मैं 300 में जो हमारी टाइम है, जो ये हमारा टाइम आया है उससे डिवाइड करूँगा तो हमारा एक्स आएगा। अगर मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पता चल जाए तो मैं कर सकता हूँ क्या, मैं देखूंगा पहले कि ये 300 किससे किससे कट सकता है, इससे तो बिल्कुल नहीं कटता,
क्या 500 से कट जाएगा? 5 घंटे से तो बिल्कुल कट जाएगा। 5 घंटे से इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 60 बार में। तो एक्स की वैल्यू 60, क्या एक्स की वैल्यू 60 यहाँ पर अपने सेटिस्फाई होगा? 75/60 प्लस 90/60, 90/70 हो जाएगा। कभी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 7 आ गया, गायब हो गया ना भाई। ये मतलब नहीं सेटिस्फाई कर सकता। नहीं समझ में आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, टी की वैल्यू, ये जो टी की वैल्यू यहाँ पे मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ है भाई। देखना, फिर मैं 6 घंटा रख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 6 घंटा रख दूँ, 300/6, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो कहोगे सर 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आएगी। देखो यही सब मेथड आपको सीखना है, नहीं तो पेपर में आपके पास तो टाइम नहीं रहेगा। ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन इतनी तगड़ी बनेगी ना कि आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो एक्स की वैल्यू 50 रख के देखो यहाँ पे, 75/50 प्लस 90/60, क्या यहाँ पे 3 आ रहा है? लग तो नहीं रहा। 25 से काट दोगे तो 25×3 = 75, 25×2 = 50, 3/2 का मतलब 1.5 प्लस ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 6 कम 6, 6×5 = 30 हो तो गया। 1.5 और 1.5 3 होता है, 1.5 और 1.5 3 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? 50। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 50 रख दोगे ना मेरे भाई, एक्स की वैल्यू 50 रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 घंटे आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी टाइम इसको करने के बाद, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कह रहा है भाई कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन इज 1176 किलोमीटर। टू कवर दिस डिस्टेंस an express train takes 5 hours less than a passenger train, while the average speed of the passenger train is 70 km per hour less than that of the express train। ठीक है, the time taken by the passenger train to complete the travel is, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन, देखो एक्सप्रेस ट्रेन है और यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है जी। कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। ये क्या ही लिख गया भाई, ठीक है, 5 घंटे कम टाइम लगते हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल की तुलना में 70 km/h कम है। मतलब ध्यान से समझना, अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड कितनी है? x-70 है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होगा? फिर उसके बाद इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम टाइम लगाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 5 होगा। टाइम डिफरेंस कितना होगा बोलोगे सर? 5 होगा। निकालते हैं। पूछा क्या, इस यात्रा में पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाले समय की गणना कीजिए। ठीक, पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने से समय की गणना कीजिए। बोलो बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा है कैसे होगा ये? आराम से हो जाएगा। ठीक, तो मैं मान रहा हूँ कि पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लगाता है भाई? मैं मान रहा हूँ कि पैसेंजर ट्रेन टी टाइम लगाता है। ठीक, सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन मतलब पूछा ना। पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाला समय, पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाला समय, अच्छा पैसेंजर ट्रेन द्वारा, सॉरी। तो जो पूछता है उसी पर टेक किया करो आप लोग, ठीक है। जो ऐसे समझना, जो पूछता है भाई वही माना करो, ठीक है। देखो यहाँ पे पैसेंजर है और यहाँ पे एक्सप्रेस, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन कह रहा है कि भैया मान लेते हैं मुझे पैसेंजर ट्रेन के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, तो मैं मानूंगा पैसेंजर ट्रेन टी टाइम लगाता है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है इससे 5 घंटे कम टाइम लगाता है। तो अब स्पीड निकाल सकते हो, कहोगे 1176 का डिस्टेंस चलना है। अगर वो इस स्पीड, देखो टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है? यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, तो मतलब ये वाली जो स्पीड होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो इसको पहले डिवाइड किया करो, ठीक, -1176/T। इसी की वैल्यू, ये भी स्पीड आ गई, ये ज़्यादा वाली स्पीड है, ये कम वाली स्पीड है, ये 70 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगी। बोलो, अब डिवाइड कर देना है बस इसको, डिवाइड करना। टी की वैल्यू रखनी है, क्या रख सकते हो? टी की वैल्यू क्या रख सकते हो? हमारे 18 रख दिया, 18 में से 5 जाएगा, 13, 13 से कटेगा, 13 9 117 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, नहीं होगा आंसर। 17 रख दो, 17 में से 5 जाएगा, 12, 12 से तो 12, 12 9 108, 9 बचेगा, 12 कट जाएगा, 12 यहाँ 17 रख दो, 17 से कट जाएगा, 17 छक्का 102। बोलो भाई, 17 छक्का 102,
102 में 15 जोड़ दोगे 156, 17 नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा। 23 में से 5 जाएगा 18, 18 से नहीं कटेगा, 12 आंसर हो जाएगा। टी की वैल्यू 12 रख दो यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ये आंसर होगा ही होगा, कोई दूसरा चारा है ही नहीं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। ये मुझे आपको एक बार फिर से समझाना था, लेकिन मुझे लगता है समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। ये मुझे दिया था कि अ ट्रेन रन्स फर्स्ट 75 किलोमीटर एट अ सर्टन यूनिफॉर्म स्पीड, मुझे नहीं पता उसकी स्पीड क्या है, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन नॉर्मल स्पीड, तो नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब इस स्पीड से चल रही है। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है, मान लो ये 3 आवर्स लेती है पूरा कंप्लीट जर्नी करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट। देन हाउ मेनी टाइम विल द ट्रेन टेक टू कवर 300 किलोमीटर विद नॉर्मल स्पीड, तो 300 किलोमीटर की स्पीड इसको चलनी थी नॉर्मल स्पीड से, मुझे नहीं पता नॉर्मल स्पीड कितनी, तो मैं नॉर्मल स्पीड को एक्स मान लिया। ठीक है, तो मान लो अगर मैं 300 को स्पीड से डिवाइड करूंगा तभी तो टाइम आएगा नॉर्मल स्पीड से। तो ये जो आंसर आया होगा ये तो टाइम वाला दिया है ना, टाइम वाला, तो मैं टी को इधर ला रहा हूँ, तो 300/t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, पहले इस वैल्यू को रख के देखूंगा। इस वैल्यू को जब मैंने यहाँ पर टी की वैल्यू रखी ना, तो इसका था 21/4, 21/4 मतलब 300 कभी नहीं कटता उससे, क्योंकि किस में 7 आता है, 7 से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन तो टी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि टी को कटने पे एक नंबर आना चाहिए ना भाई। ठीक, यहाँ पे एक्स एक नंबर है नहीं। ठीक है, नंबर आना चाहिए, वो डेसिमल में आ जाता है, फिर आसान दशमलव या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 5 रख के मैंने देखा, 5 रखा तो टी की वैल्यू 5 रखने पे तो जरूर कटा, लेकिन वो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इस वाली कंडीशन को। जब मैंने 5 रखा था इसको तो 60 आ गया, एक्स की वैल्यू 60। जब मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 60 रखी तो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे देख लिया करके। ठीक, फिर मैंने क्या किया, टी की वैल्यू 6 घंटा रखी। जब मैं टी की वैल्यू यहाँ पे 6 घंटा रखूँगा तो एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब एक्स की वैल्यू मैं अगर इसमें 50 में रख दूँ, इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, एक्स अपना आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, टी अपना आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करके ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये था अपना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आज का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ठीक है जी, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, कुछ दूसरे मेथड से बताया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, और बस आप लोगों से एक ही रहेगा भैया कि शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। ठीक है जी, बाकी रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग शुरू की जाएगी। ठीक है, आप लोगों का प्यार को देखते हुए जरूर जरूर शुरू किया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, अपना चैनल समझ के थोड़ा सा इसको हेल्प करिए। ठीक है जी, तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।